रामायण के प्रमुख पात्रों में देवी सुलोचना का जिक्र भी आता है। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी, लेकिन उसका विवाह लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद के साथ हुआ था। रामायण में जिक्र है कि लक्ष्मण ने जब युद्ध में मेघनाद का वध कर दिया तो उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। इंद्रजीत, जो कि मेघनाद है, रावण का महापराक्रमी पुत्र था। जब लक्ष्मण उसका वध करने की प्रतिज्ञा लेकर युद्ध भूमि में जाने के लिए तत्पर हुए, तब राम ने कहा, लक्ष्मण, युद्ध भूमि में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध तो कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार से ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समरभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। अपने प्राणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले शिविर में ले आए। इसी दौरान मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई देवी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी स्थिति में परपुरुष के स्पर्श का दोष उस पर लग जाएगा। तब उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। दासी ने भुजा को लेखनी पकड़ा दी। भुजा ने लिखा, प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। यह देखकर सुलोचना व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। पुत्रवधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। मैं रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने सती होने का निश्चय किया, किंतु पति का शव तो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए। सुलोचना शत्रु के शिविर में जाने की बात से सहम गई थी, लेकिन उस वक्त रावण ने उसे समझाया कि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण ने उत्तर दिया, देवी, जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य पुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटो जाओगी। सुलोचना ने वैसा ही किया। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के महान योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सदृढ़ थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। सुलोचना ने अश्रुपूरित नैनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगीं। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति
विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन पर लोग सिधारे। सुलोचना पति का सर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई।